जय जिनेन्द्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। आज इस वीडियो में हम आराधना पद का थोपड़ा करेंगे। यह थोपड़ा श्रीमद् भगवती सूत्र के 8वें शतक 10वें उद्देशक से है। आराधना का मतलब होता है साधना। आराधना 3 प्रकार की होती है: ज्ञान, दर्शन, चारित्र। ज्ञान आराधना अब 3 प्रकार की होती है। प्रथम जगन्य ज्ञान आराधना का मतलब होता है 5 समिति 3 गुप्ती का ज्ञान होना। इसे हम जगन्य ज्ञान आराधना कहते हैं। नेक्स्ट मध्यम ज्ञान आराधना। मध्यम ज्ञान आराधना यानी कि 5 समिति 3 गुप्ती, ये ज्ञान जो है ना, इससे अधिक ज्ञान। कितना अधिक? यावत 10 पूर्वों तक का ज्ञान मध्यम ज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड है उत्कृष्ट ज्ञान आराधना। उत्कृष्ट ज्ञान आराधना का मतलब क्या हुआ? 10 पूर्वों का ज्ञान से और अधिक। कहां तक का ज्ञान हो सकता है? यावत केवल ज्ञान। वैसे ही दर्शन आराधना के भी 3 भेद होते हैं। प्रथम भेद होता है जगन्य दर्शन आराधना। इसका मतलब क्या हुआ? शायोपशमिक संकेत। नेक्स्ट मध्यम दर्शन आराधना। इसका मतलब हुआ निर्मलतर शायोपशमिक सम्यक्त्व। नेक्स्ट उत्कृष्ट दर्शन आराधना यानी कि शायिक सम्यक्त्व और औपशमिक सम्यक्त्व। अब हम चारित्र आराधना के 3 भेद पढ़ते हैं। सबसे पहले जगन्य चारित्र आराधना, सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनीय चारित्र। नेक्स्ट मध्यम चारित्र आराधना। इसका मतलब क्या हुआ? निर्मलतर सामायिक चारित्र, निर्मलतर छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र। अब हम उत्कृष्ट चारित्र आराधना पढ़ते हैं। तो उत्कृष्ट चारित्र आराधना यथाज्ञात चारित्र। अब हम भंग का कैलकुलेशन समझेंगे। तो इसके लिए हम 3 डिजिट नंबर लेंगे। सबसे पहला जो डिजिट रहेगा वो ज्ञान आराधना के लिए होगा। दूसरा प्लेस जो है वो दर्शन आराधना के लिए होगा और तीसरा प्लेस जो है वो चारित्र आराधना के लिए रहेगा। समझ लीजिए, यहाँ पर ज्ञान में 1 लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब क्या हुआ? जगन्य। तो यहाँ पर अगर 1 लिखा है तो यानी कि जगन्य ज्ञान आराधना। अगर 2 लिखा हुआ है तो यानी कि मध्यम ज्ञान आराधना, और अगर 3 लिखा हुआ है तो उत्कृष्ट ज्ञान आराधना। वैसे ही दर्शन और चारित्र के लिए भी समझेंगे। तो
तो यहाँ पर 3 डिजिट के नंबर से जितने भी भंग बन सकते थे हमने वो सारे भंग यहाँ पर लिख लिए हैं। तो कुल 27 भंग होते हैं। पर हम अब देखेंगे कि वास्तविक रूप से इनमें से कितने भंग घटित हो सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को 2 रूल समझने पड़ेंगे। तो 2 रूल क्या हैं? सबसे पहला रूल है कि अगर उत्कृष्ट ज्ञान है, उत्कृष्ट ज्ञान यानी कि नंबर कितना 3, अगर उत्कृष्ट ज्ञान है तो उसके लिए क्या रूल चलता है कि जगन्य दर्शन नहीं हो सकता है, जगन्य चारित्र नहीं हो सकता है। ये रूल अपने को याद रखना है। तो सिर्फ जगन्य के लिए मनाही की गई है, यानी कि अगर उत्कृष्ट ज्ञान है तो जगन्य दर्शन, जगन्य चारित्र नहीं होगा। तो क्या मध्यम दर्शन हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो क्या उत्कृष्ट दर्शन हो सकता है? हाँ हो सकता है। वैसे ही अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या मध्यम चारित्र उत्कृष्ट ज्ञान के संग हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। और उत्कृष्ट ज्ञान के संग उत्कृष्ट चारित्र हो सकता है, तो वो भी संभव है। तो इसी में ही अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि उत्कृष्ट ज्ञान आराधना में दर्शन आराधना पावे कितने कितने हैं? 2 और 3, यानी कि सिर्फ 2 हैं। इसी में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि उत्कृष्ट ज्ञान में चारित्र आराधना पावे कितने, तो भी आपका आंसर क्या होगा? 2, क्योंकि 2 और 3, क्योंकि जगन्य तो इसमें पाया ही नहीं जाता है। तो रूल अपने को क्या याद रखना है? उत्कृष्ट ज्ञान के साथ जगन्य दर्शन और जगन्य चारित्र नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं उत्कृष्ट चारित्र को। तो वापस हम लोग ये लिख लेते हैं। उत्कृष्ट चारित्र मतलब क्या? नंबर 3। तो नंबर 3 लिख दिए। तो रूल क्या चलता है कि अगर उत्कृष्ट चारित्र है तो दर्शन के लिए कहा गया है कि उत्कृष्ट चारित्र के संग उत्कृष्ट दर्शन होना चाहिए। तो नंबर 1 यानी कि जगन्य दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। नंबर 2 यानी कि मध्यम दर्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और नंबर 3 उत्कृष्ट दर्शन, हाँ उत्कृष्ट दर्शन ही होगा। ज्ञान के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। तो उत्कृष्ट चारित्र के संग जगन्य ज्ञान हो, मध्यम ज्ञान हो या उत्कृष्ट ज्ञान हो, तीनों ही ज्ञान संभव है। तो रूल क्या याद रखना है अपने को? रूल याद रखना है कि उत्कृष्ट चारित्र के साथ उत्कृष्ट दर्शन की नियमा है। ठीक है। तो अब यहां पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि उत्कृष्ट चारित्र में ज्ञान आराधना पावे कितने, तो आंसर क्या होगा? 1 2 3, जगन्य हो, मध्यम हो, उत्कृष्ट हो, तीनों ही प्रकार की ज्ञान आराधना उत्कृष्ट चारित्र आराधना के साथ संभव है। तो तीनों ही पाए जाएंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि उत्कृष्ट चारित्र आराधना में दर्शन आराधना पावे कितने, तो आपका आंसर क्या होगा? सिर्फ 1, क्योंकि सिर्फ उत्कृष्ट दर्शन ही संभव है उत्कृष्ट चारित्र के संग। यहां पर हमने उत्कृष्ट ज्ञान का समझा, उत्कृष्ट चारित्र का समझा। उत्कृष्ट दर्शन के लिए कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, यानी तो आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर उत्कृष्ट दर्शन है तो वहां पर जगन्य ज्ञान हो, मध्यम ज्ञान हो या उत्कृष्ट ज्ञान हो, तीनों ही संभव है। वैसे ही जगन्य चारित्र हो, मध्यम चारित्र हो या फिर उत्कृष्ट चारित्र हो, तीनों ही संभव है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि उत्कृष्ट दर्शन में ज्ञान आराधना कितने संभव है, तो 3 संभव है, तीनों के तीनों ही संभव है। और अगर आपसे कोई पूछे उत्कृष्ट दर्शन में चारित्र आराधना पावे कितने, तो यहाँ पर भी तीनों ही संभव है, भले ही वो जगन्य हो, मध्यम हो या फिर उत्कृष्ट हो। तो ध्यान रखने लायक सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्कृष्ट ज्ञान के लिए और उत्कृष्ट
चारित्र के लिए। तो हम सबसे पहले नंबर 1 जो हमारा पॉइंट था ना, उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या चीजें संभव नहीं होंगी। तो उत्कृष्ट ज्ञान यानी कि नंबर 3 वाला जितने भी पॉइंटर्स हैं, उनके संग में क्या रूल चलता है कि जगन्य दर्शन और जगन्य चारित्र संभव नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, 3-1-1, यानी कि जगन्य दर्शन है और जगन्य चारित्र है, तो क्या वो उत्कृष्ट ज्ञान आराधना के संग संभव है? नहीं, संभव नहीं है। नेक्स्ट है 3-1-2, उत्कृष्ट ज्ञान है, मध्यम चारित्र है, पर दर्शन क्या है? जगन्य है, तो क्या ये संभव है? नहीं, संभव नहीं है। नेक्स्ट है 3-1-3, यहां पर भी चारित्र और ज्ञान तो उत्कृष्ट है, पर उसका दर्शन क्या है? मध्यम है, तो ये रूल के हिसाब से फिर से संभव नहीं है। नेक्स्ट है 3-2-1, यहां पर ज्ञान तो उत्कृष्ट है, दर्शन तो मध्यम है, पर चारित्र क्या रह गया? जगन्य, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग 3-2-2 को लेते हैं। 3-2-2 मतलब क्या हो गया? ज्ञान तो उसका उत्कृष्ट है, पर उसका दर्शन और चारित्र मध्यम है, तो क्या ये संभव है? हाँ, यह संभव है, तो हम इसे मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट 3-2-3, तो उत्कृष्ट ज्ञान है, मध्यम दर्शन है और उत्कृष्ट चारित्र है, तो क्या ये संभव है? नहीं नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा था कि अगर उत्कृष्ट चारित्र हो तो उत्कृष्ट दर्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? मध्यम दर्शन है, होना क्या चाहिए था? उत्कृष्ट दर्शन, तो ये वाला भंग संभव नहीं है। नेक्स्ट है 3-3-1, तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर उत्कृष्ट ज्ञान है तो हम लोग के पास जगन्य चारित्र नहीं होना चाहिए, तो इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे। नेक्स्ट है 3-3-2, तो उसका ज्ञान और उसका दर्शन तो उत्कृष्ट है और उसका चारित्र मध्यम है, तो इसमें कोई बाधा नहीं है, तो ये संभव है। नेक्स्ट है 3-3-3, यानी कि उत्कृष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट दर्शन, उत्कृष्ट चारित्र। अरे ऐसा साधु तो ऑब्वियसली संभव है, यानी कि ये भंग तो ऑब्वियसली घटित होगा। अब हम लोग आ जाते हैं मध्यम में। सबसे पहला है 2-1-1, यानी कि मध्यम ज्ञान, जगन्य दर्शन, जगन्य चारित्र, ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा संभव है। नेक्स्ट है 2-1-2, यानी कि ज्ञान और चारित्र तो मध्यम है, पर उसका दर्शन क्या है? जगन्य, तो ऐसा क्या संभव है? हाँ, संभव है। देखिए पूरा कैलकुलेशन में ना सिर्फ ये वाला रूल और ये वाला रूल, इस दो रूल को अपने को ध्यान रखना है, तो अपने सारे बोल इजीली निकल जाएंगे। नेक्स्ट है 2-1-3, यहाँ पर ज्ञान मध्यम है, दर्शन जगन्य है और चारित्र उत्कृष्ट है, तो ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर उत्कृष्ट चारित्र आ रहा है तो उसके संग में उत्कृष्ट दर्शन भी होना चाहिए, ये वाला रूल भूलिएगा मत, तो ये बोल संभव नहीं है। नेक्स्ट है 2-2-1, यानी कि मध्यम ज्ञान, मध्यम दर्शन, जगन्य चारित्र, तो यह बोल भी संभव है। नेक्स्ट 2-2-2, मध्यम ज्ञान, मध्यम दर्शन, मध्यम चारित्र, यह बोल भी संभव है। नेक्स्ट है 2-2-3, मध्यम ज्ञान, मध्यम दर्शन, उत्कृष्ट चारित्र, यह बोल संभव नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट चारित्र के संग उत्कृष्ट दर्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है 2-3-1, यानी कि मध्यम ज्ञान, उत्कृष्ट दर्शन, जगन्य चारित्र, यह बोल भी संभव है। नेक्स्ट 2-3-2, यानी कि मध्यम ज्ञान, उत्कृष्ट दर्शन, मध्यम चारित्र, यह बोल भी संभव है। 2-3-3, मध्यम ज्ञान, उत्कृष्ट दर्शन, उत्कृष्ट चारित्र, यह बोल भी संभव है। अगर हम लोग का ये दो रूल कहीं पर भी अगर यूज हो रहा हो तो हम लोग को ध्यान रखना है, बाकी वरना जितने भी बोल हैं वो सब बन जाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं जब जगन्य ज्ञान हो, जगन्य ज्ञान है पर उसका दर्शन और चारित्र क्या है? वह भी जगन्य है, तो ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा संभव है। नेक्स्ट है 1-1-2,
यानी कि जगन्य ज्ञान, जगन्य दर्शन पर उसका चारित्र मध्यम है, तो यह भी संभव है। नेक्स्ट है 113, जगन्य ज्ञान, जगन्य दर्शन पर उसका चारित्र क्या है? उत्कृष्ट। तो रूल याद रखना है अपने को, उत्कृष्ट चारित्र के संग उत्कृष्ट दर्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर तो जगन्य दर्शन है, तो ऐसा संभव होगा? नहीं, ऐसा संभव नहीं होगा। नेक्स्ट है 121, यानी कि जगन्य ज्ञान, जगन्य चारित्र पर उसका दर्शन मध्यम है, तो यह भी संभव है। नेक्स्ट है 122, यानी कि जगन्य ज्ञान, मध्यम दर्शन, मध्यम चारित्र, यह भी संभव है। 123, यानी कि जगन्य ज्ञान, मध्यम दर्शन और उत्कृष्ट चारित्र, फिर से ये बोल संभव नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट चारित्र के संग उत्कृष्ट दर्शन चाहिए। नेक्स्ट है 131, यानी कि जगन्य ज्ञान, जगन्य चारित्र पर उत्कृष्ट दर्शन, तो यह बोल संभव है। नेक्स्ट है 132, जगन्य ज्ञान, उत्कृष्ट चारित्र, उत्कृष्ट दर्शन और मध्यम चारित्र, तो यह बोल भी संभव है। एंड फाइनल बोल अपना बच गया अपना 133, यानी कि जगन्य ज्ञान पर उसका दर्शन और चारित्र उत्कृष्ट है, तो यह भी संभव है। तो यहाँ पर कुल 27 बोल जो बन रहे थे, उनमें से फाइनली कितने बोल बन सकते हैं? सिर्फ 17 भंग निकलते हैं। इसमें एक स्पेशल पॉइंट है जो ध्यान रखने लायक है, वो है 112 का। 112 का मतलब क्या हुआ? जगन्य ज्ञान, जगन्य दर्शन पर उसका चारित्र क्या है? उसका चारित्र मध्यम है। हमने क्या पढ़ा था कि मध्यम चारित्र आराधना में सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या था? सूक्ष्म संप्राय चारित्र। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है अपने को। जब भी सूक्ष्म संप्राय चारित्र होता है तो उसके लिए दर्शन कौन सा चाहिए होता है? उसके लिए उत्कृष्ट दर्शन चाहिए रहता है, क्योंकि जो शायिक सम्यक्त्व जीव होता है या फिर औपशमिक सम्यक्त्व जीव होता है, सिर्फ उन्हीं को सूक्ष्म संप्राय चारित्र मिल सकता है। पर यहाँ पर तो हमने जगन्य दर्शन ही लिया है, यानी कि सिर्फ शायोपशमिक संकित वाला जीव ही लिया है, तो ये बात कैसे संभव है? तो यहाँ पर हमने समुच्चय की अपेक्षा लिया है, क्योंकि जो मध्यम चारित्र है उसमें ऑप्शंस और क्या क्या है? निर्मलतर सामायिक चारित्र, निर्मलतर छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र। तो ये 3 चारित्र जो हैं वो तो शायिक सम्यक्त्व और औपशमिक संकित उसमें अगर नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अगर शायोपशमिक संकेत हो तब भी यह संभव है। तो यहाँ पर समुच्चय की अपेक्षा कथन किया गया है। अब हम पढ़ते हैं कि जो उत्कृष्ट ज्ञान आराधना वाला, उत्कृष्ट दर्शन आराधना वाला, उत्कृष्ट चारित्र आराधना वाला जीव वो कितने टाइम में मोक्ष जाएगा? तो हम उसका जगन्य और उत्कृष्ट पढ़ेंगे। जगन्य कितने टाइम में? उसी भव में मोक्ष जा सकता है। और उत्कृष्ट जाए तो 2 भव के बाद तो वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। एक बात जो यहाँ पर ध्यान लेने लायक है, यहाँ पर जो भव हम समझ रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य संबंधी भव है, यानी कि वो जीव मनुष्य के 2 भव करेगा। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 222, यानी कि मध्यम ज्ञान, मध्यम दर्शन, मध्यम चारित्र। ऐसा जीव जगन्य कितने भव में मोक्ष जाएगा? तो उसके लिए वर्णन है कि वह जगन्य 2 भव में मोक्ष जाएगा और उत्कृष्ट 3 भव में मोक्ष जाएगा। याद रखिएगा, यहां पर सिर्फ मनुष्य संबंधी भव की बात हो रही है। नेक्स्ट 111, यानी कि जगन्य ज्ञान, जगन्य दर्शन, जगन्य चारित्र। तो ऐसा जीव कितने भव में मोक्ष जाएगा? जगन्य 3 भव और उत्कृष्ट 7 से 8 भव। अब
यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि जो ये 8 भव कहे गए हैं वो तो मनुष्य के कहे गए हैं और जो 7 भव कहे गए हैं वो देव के कहे गए हैं। अब एक स्पेशल पॉइंट जो हम लोग को याद रखना है वो क्या है कि जो उत्कृष्ट ज्ञान आराधना वाला है और उत्कृष्ट दर्शन आराधना वाला है वह जीव अगर देवता में जाएगा तो वो कौन से देवता में जाएगा, तो उसके लिए वर्ण आता है कि वो कल्पोपन या फिर कल्पातीत देवों में जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई उत्कृष्ट चारित्र वाला जीव है तो वो कौन से देवों में जाएगा, वो सिर्फ कल्पातीत देवों में जाएगा। सेवम भन्ते सेवम भन्ते।